वालेकुम, क्या हाल चाल है सबकी। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज ही बहुत ज़बरदस्त सी स्पेशल रेसिपी है पम्पकिन के साथ। पम्पकिन का हलवा तो सभी बनाते हैं और बहुत टेस्टी भी बनता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इसका सालन भी बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। 2 केजी पम्पकिन लिया और बिल्कुल ये चुटकी बजाकर नहीं इसके पील्स उतरते, बहुत हार्ड होते हैं। इसके क्यूब्स काटिएगा। 2 मीडियम प्याज लिए है मैंने और 2 मीडियम ही मैंने टमाटर लिए हैं, इनको क्यूब्स में काट लिया। 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, उसको मैंने बारीक काट लिया। और 3 से 4 जवे लहसुन के लिए हैं, उनको भी मैंने बारीक काट लिया। आप और इनको हाफ स्टोर केजी भी मेरे कर पास चिकन सकते है। हैं। और अगर अगर अभी अभी तक तक चैनल आपने अपना सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा कर लें चैनल और बेल सब्सक्राइब आइकॉन को नहीं भी किया दबा तो दें ज़रूर ताकि कर हम लें। और और वीडियोस को एंजॉय कर सकें। 1 कप ऑयल लिया मैंने। किसी भी देगची में आप 1 कप ऑयल लें। और बहुत आसान मेथड है इसको बनाने का, जैसे हम नॉर्मली सालन बनाते हैं। बस ये है कि चिकन को हम बीच में रिमूव कर लेंगे। ये मैंने ऑयल डिस्पेंसर बोतल ली थी, बहुत ही मेरे तो ये काम आ रही है। $1 शॉप से मैंने ली थी। तो जो ग्रीज़ी वो बॉटल्स हो जाती है ना, उसकी टेंशन से मेरी तो जान छूट गई। अच्छा, और अब मैंने ऑयल को गर्म करके इसमें लहसुन अदरक जो है वो ब्राउन करना है। फिर मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया जब हल्के ब्राउन हो गए। और अब ठीक से ब्राउन हो गई तो मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिया है। प्याज को मैंने स्लाइसिस में काटा हुआ था और इसको सिर्फ हम ट्रांसपेरेंट करेंगे थोड़ा सा, तो फिर हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज होगा, हल्का सा फ्राई होगा, तो बस फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक 1 टीस्पून आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लें। सुरख मिर्च पाउडर जो है वो भी मैंने 1 टीस्पून ली है। हल्दी पाउडर ½ टीस्पून, काली मिर्च ½ टीस्पून। और इनको थोड़ा सा मिक्स करके तो हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। पम्पकिन जो है वो आप कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा पका हुआ ना हो, नहीं तो वो फिर सालन जो है ना वो थोड़ा थोड़ा मीठा फ्लेवर देता है। ये टमाटर 2 क्यूब्स, 2 मीडियम मैंने क्यूब्स में काटे थे, ये मैंने इसमें ऐड किए। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और इसमें 1/4 कप पानी ऐड करके मैं इसको कवर करके रख दूँगी। इसमें मैंने धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर भी ऐड किया 1-1 टीस्पून, और इसको हम कवर करके रख देंगे 10 to 15 मिनट्स में। प्याज टमाटर अच्छी तरह गल जाएँ ताकि वो चिकन भी अच्छी तरह गल जाए। ये अचार का रिज़ल्ट मैंने आपको दिखाया नहीं था। ये तकरीबन 10 से 12 दिन गुज़र चुके और बहुत अच्छा ये सॉफ़्ट हो गया, मज़ेदार सा। और घर के अचार को खाने का तो बहुत ही मज़ा आता है, बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुआ। और मिर्चों और आम का बहुत ही आला फ्लेवर है। दाल चावल के साथ और किसी भी राइस के साथ, रोटी के साथ बहुत ही ज़्यादा ये ख़ास तौर पे आजकल बहुत क्रेविंग होती है तो मज़े का लगता है। ये हमारा मसाला बिल्कुल गल चुका, इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे और चिकन को फिर हम रिमूव कर लेंगे। अब ये जो मसाला अगर नहीं भी मैश होता तो कोई बात नहीं, जब हम पम्पकिन ऐड करेंगे ना तो वो फिर इसमें अच्छी तरह से मैश हो जाएगा। पानी ड्राई करने के बाद हमने चिकन को रिमूव कर लिया और जो बाकी मसाला बचा है ना उसमें हम पम्पकिन ऐड कर देंगे। पम्पकिन जो पील्स के साथ था, जो मैंने उसको नहीं छीला था और नहीं काटा था, तो 2 केजी था, तो पील्स उतारने के बाद ये 1 केजी रह गया था। तो 1 केजी में मैंने ½ केजी जो है वो चिकन ऐड किया है। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और इसमें ½ कप पानी ऐड करके हम कवर करके इसको एटलीस्ट ½ आवर के लिए, या तब तक कि जब तक ये बिल्कुल सॉफ़्ट नहीं हो जाता, गल नहीं जाता, तो हम इसको पकाएंगे। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता ये, बस जल्दी गल जाता है। देखिए ये बिल्कुल सॉफ़्ट हो चुका, तो अब हम इसको मैशर से मैश कर लेंगे। अच्छी तरह से हम इसको मैश कर लेंगे। इसका पानी भी देखें ड्राई हो चुका। अच्छी तरह मैश करने के बाद फिर हम इसमें जो हमने चिकन रखा था उसको हम ऐड करेंगे और इसको मिक्स करके हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर,
और मसाला डालने के बाद हम इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि मसाले की स्मेल अच्छी तरह इसके अंदर आ जाए और चिकन भी जो है वो इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अच्छा, अब ये 5 मिनट के बाद बिल्कुल ये हमारा रेडी है। इसको हम डिश आउट कर लेंगे। आपने इसको रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इसको आप जो है वो गार्निश करें कोरिएंडर के साथ, फ्रेश कोरिएंडर के साथ, और आप इसको चावल के साथ एंजॉय करें, रोटी के साथ इसको खाएं। बहुत ही टेस्टी इसका फ्लेवर आता है और जिनको वेजिटेबल्स पसंद है ना, उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। बस ये ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा पका हुआ पम्पकिन ना हो, और आप इसको चिकन के अलावा आप इसको मटन के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। मटन के साथ भी इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।